हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। तो मैं ये कहने वाला था कि जो पिछला पार्ट मैंने पढ़ाया था वहाँ पर शायद देखो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या पता है, मैथ है क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1। ठीक, तो उसका मैंने एक पार्ट पढ़ाया था 6.1 का। 3 क्वेश्चन शायद लगाया था, हाँ 3 क्वेश्चन लगवाए थे। तो वहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ बताया था कि उससे पहले एक वीडियो बनाई थी बेसिक की। हमने कहा था पहले उसको देख लेना, फिर पक्का ये समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये देखना, तब समझ में आएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके पीछे पहले देखना और पक्का 100% समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तब भी बताइएगा, फिर से समझाएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो ठीक, अब हम क्या करते हैं, ले चलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 क्वेश्चन तक लग गया था, देख लो सब लोग। अब यहाँ पे क्लियर बुक दिख रही है आप लोग को। ठीक, और देखो हू बहू क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी है सेम, बट आप लोग जो है अगर यहाँ पे हिंदी में है बस वहाँ पे इंग्लिश में होगा, लेकिन रूल सेम है दोनों जगह का। ठीक, तो अब हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, देखो क्या है ये चौथा क्वेश्चन। एक मिनट, अब देखो क्या लिखा है। आकृति 6.16 में यदि 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ये है डायग्राम, और सिद्ध कीजिए कि एक रेखा है। तो पहले तो हम लोग बुक को थोड़ा सा साइड हटाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब ये आ गई। ठीक, यहाँ पे क्या है, हम लोग डायग्राम बना लेंगे, वो सब देख लेना तुम लोग। देखो वहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए जो है एक वो भी एक रेखा है। तो हम लोग सीधा पहले बार डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे है भैया, ए ओ बी, ये है डायग्राम। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक रेखा हो गई। अब इसको जो है प्रतिच्छेद कर रही है एक, प्रतिच्छेद नहीं, एक रेखा इस एक लंब पड़ा है इस पे, ये सी हो गई। ठीक, और इसका एंगल है एक्स का। फिर एक रेखा और निकली है यहीं से, ओ डी है, सॉरी। ठीक, ये हो गई डी। ओके, ये हो गई डी। ठीक, अब फिर जो है जहाँ पे ये सारे जो कटते हैं इसको बोलते हैं बिंदु ओ। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। फिर ये हो गया जेड एंगल, ये हो गया वाई एंगल। ये क्वेश्चन से लिख रहे हो सब कि कौन कौन सा एंगल कहाँ कहाँ पर है। और ये हो गया एंगल डब्लू। ठीक, यानी कोण डब्लू। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया है, लिखो पहले क्या लिखना है आपको। दिया है, क्या दिया है, जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल, हाँ ये है, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये दिया है। अब हल, और जो है सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, कोई बता सकता है सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है। ओके, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए सिद्ध करते हैं। पहले यहाँ पे हल लिख लो, हल। ओके, अब हम चलते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस, ये एंगल हम जोड़ रहे हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, अब लिखो जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री मान लो। ठीक, क्योंकि चारों एंगल दिए हैं ना भाई। देखो जेड डब्ल्यू एक्स वाई, इन सबको ऐड करोगे तो 360 डिग्री आपका जो है कोण निकल के आएगा, एंगल। ठीक, इनका टोटल। अब देखो ये है, और दिया हमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हमको यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर इसकी वैल्यू रख देनी है, x प्लस वाई की। तो क्या है, y प्लस जेड, यहाँ पर रखा y प्लस जेड
प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस जेड, हाँ, या फिर जेड प्लस डब्लू, कोई भी चीज़ रख लो, ठीक, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। और ये 360 डिग्री पूर्ण कोण है, क्योंकि 390 डिग्री पूरा और 360 डिग्री पूरा कर्व हो रहा है, और सबका कोण, इन सभी का कोण 360 डिग्री पूर्ण कोण कहलाता है, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना पूर्ण कोण। इससे ये होगा कि आप जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करे रहेंगे उसको चेक करने वाले एग्जामिनर या है ना, उन लोग का थोड़ा सा आपकी तरफ माइंड अट्रैक्ट होगा कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, ठीक। तो अब इसको ऐड कर लो, जो जो ऐड होगा, टू डब्लू हो गया, 2z हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। इतना तो हो गया। अब इसमें क्या सॉल्व कर सकते हो, कुछ लोग माइंड लगाओ खुद आप लोग। तो कुछ नहीं, इसमें ना हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं ना कुछ, तो इसको हम एक काम करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक। कॉमन ले लिया, बचा क्या, डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। अब क्या होगा, अब भी तो दिमाग लगाओ, अभी सीधा कुछ नहीं तो कैलकुलेशन है ना, सीधा इसको नीचे बहा दो यहाँ पे ले जाके, तो लिखो डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा भैया, डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कैसे हो गया ये, तो ये हम तुमको बताते हैं। दो कम दो, और ये एक बार कटा, और ये भी, और 16, 2 2 8 16, और 0 उधर गया, ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। अब 180 डिग्री होता क्या है पता है, रैखिक युग्म होता है, यानी एक ही रेखा पर बनने वाले किसी, अगर कोई रेखा है तो उस पर ज़रूर, अगर कोई कोण है 180 डिग्री का बन रहा है तो वो ज़रूर, ठीक। तो मैंने क्या बताया, एक ही रेखा पर बनने वाले, एक ही रेखा पर डब्ल्यू और प्लस जेड ये कोण बन रहा है और इसका एडिशन है 180 डिग्री, तो ये पक्का है कि ये जो है एक रेखा है, क्योंकि रैखिक युग्म में मेरा क्या कहता है, ये रैखिक युग्म से है, यहाँ पे लिख दो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक, रैखिक युग्म बनाते हैं। इसीलिए ए ओ बी एक रेखा है, ओके। इतनी बात समझ में आई ना, समझ में ना आई हो तब भी समझाओ कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर एक बार समझो, जब तक तुम लोग नोट कर लो, हम इस वजह से कॉपी में बता रहे हैं। और इसका पीडीएफ अगर तुम लोग को भी चाहिए होगा तो हम जल्दी ही सारे जितना पढ़ाए हैं अभी तक और जितना आगे पढ़ाएंगे सबका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना के दे देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये है 5वां। आकृति देखो, आकृति 6.17 में पी क्यू पी और ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और क्यू आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। ये कह रहे हैं पी ओ क्यू एक रेखा है और ओ आर एक लंब, ओ आर पर, यानी सॉरी, ओ आर पर, ओ आर, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ आर रेखा पी और क्यू पर लंब है, यानी किसी पर खड़ी है ये, ठीक। किरणों ओ पी ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल ओ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ओके, ये सिद्ध करना है, ओके। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम देख लो, ये है, इट इज डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 5, ठीक है, यानी 5वें क्वेश्चन का डायग्राम वो है। डायग्राम हम बना ले पहले, यहाँ पे डाल दे क्वेश्चन नंबर 5, ओके। डायग्राम क्या है, पी क्यू एक रेखा है, पी और क्यू, ठीक, उस पर कौन लंब है,
ओ और आर, ओके, ओ और आर। और एक अन्य रेखा क्या है, ओ और एस, एस और ओ, ओके। इतना समझ में आ रहा है? एक मिनट थोड़ा बफ करूं। ठीक है ना अब? हाँ ठीक। नहीं ठीक है तभी ठीक रहेगा, ठीक तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखो बिल्कुल बेसिक से यार हम समझा रहे हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो बेकार है फिर। और 100% समझ में आ जाना चाहिए, देखो क्योंकि हम बेसिक पहले बता दे रहे हैं, वहाँ पे मजबूत हो जाए तो उसको एक बार ट्रेनिंग जो है कोशिश करने से होता है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो क्या लिखा है, दिया है पी क्यू आर, एक रेखा है, लिख लो दिया हुआ है, दिया है पी क्यू आर रेखा है, रेखा है, और रेखा पी क्यू पर, और रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर, यानी ओ आर जो है लंब है पी क्यू पर। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा था, लंब है मतलब ऐसे दिखाया जाता है, किसी चीज़ का जब लंब रहता है तो ऐसे दिखाया जाता है, ये लंब है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। ठीक है, तो इसको लिख लो सीधा यार, ये भी दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो हम जो है एंगल ले ले, क्या हल यहाँ पे लिखो। ठीक, एंगल कैसे लोगे, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस यानी एंगल पी ओ एस। ठीक, फिर प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, फिर इज इक्वल टू पी और जो है ओ आर, पी ओ आर यानी इधर का एंगल इसके एंगल के बराबर है। यही बात मैं पी ओ क्यू, सॉरी हाँ, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ एस, फिर आर ओ एस, फिर पी ओ आर, यानी ये जो दोनों एंगल है इस एंगल के बराबर है। ठीक, अब जिस जहाँ पे आर एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, ये दिया है ना, क्या दिया है, कहाँ दिया है। ठीक, लेकिन हम तो पता बता ही सकते हैं ना कि एंगल पी, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब हम आते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस इज गिवन, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई कि नहीं भैया, हो गई कि नहीं, यहीं से निकाला है मैंने। इतना समझ आ गया, इतना समझ में आ गया हो तो अब हम सोच रहे हैं आगे चलने के लिए, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, उठ जाओ बाबा। ठीक, यहाँ पे हो जाओ। ठीक, अब इसको क्या करें, कुछ बता सकते हो, अब दूसरी तरफ चलते हैं इस साइड। ठीक, तो इस साइड पे क्या होगा, पहली बात तो एंगल लिखो, पहली बात तो आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस प्लस क्यू ओ आर यानी क्यू ओ आर, फिर इज इक्वल टू किसके है, क्यू ओ एस के, ये भी मान लो क्यू ए एस, एंगल लगाते चलना। ठीक, जहाँ पे आर ओ एस तो पता ही है, तो सीधा यहाँ पे इक्वेशन बना दो, आर ओ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस
ए सॉरी यार, यहाँ पे QOR होना चाहिए था ना। सॉरी बाबा, गलती हो गई। POR, हाँ, ये POR का ROP यानी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना, POR 90 डिग्री होगा, ये कहाँ से होगा, ठीक। तो जो है अब यहाँ पे जो है QOR 90 डिग्री होगा, क्योंकि QOR ये 90 डिग्री है, देख ले भाई, ठीक। अब ROS इज इक्वल टू QOS, माइनस में हो जाएगा क्या, ये इक्वल टू इधर था, मतलब ये QR इधर था, अब उधर भेजेंगे वो भी वैल्यू रख के, मतलब इधर था और उधर बहाएंगे तो वही वैल्यू रख के ये माइनस में हो जाएगा, यानी गुस्सा हो जाएगा कि काहे मुझको बहाया, ठीक। तो 90 डिग्री ये हो गया, इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते रहो बढ़ते रहो, ठीक। इतना चीज़ हो गया। अब हम जब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे तो हम थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक। अगर यही बात आ गई कि कैसे करेंगे, तो देखो अब वहाँ पे हम लिखो, इक्वेशन तो बन ही गई होगी, वीडियो पॉज करके पीछे फिर देख लें अगर प्रॉब्लम होगी तो। अब यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। अब एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन था ना, इतना तो पता ही है। अब एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ओके। ये तो हो गया भैया। अब इसको एंगल ऐड कर दो, दो दो ROS है तो यहाँ पे लिख दो 2 एंगल ROS, ठीक। फिर इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू में क्या है भैया, पहले लिखो QOS, Q एंगल Q QOS माइनस 90 डिग्री प्लस, अब ये वाली 90 डिग्री माइनस POS एंगल POS, ये हो गया, इतना चीज़ हो गई। क्योंकि यहाँ से देखोगे तब पता चलेगा, है ना, एंगल POS, ठीक। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं किधर, कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब ये देखो कि क्वेश्चन टाइप का बन गया ना, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखो 2 एंगल ROS, ऐसे ही बढ़ते चलो जाओ, फिर माइनस प्लस है ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा, बचा क्या भैया, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक। अब ये दो है भैया, दो बचा है यहाँ पे, दो को क्या करेंगे, और हमें प्रूव क्या करना था, ROS बराबर हाफ QOS माइनस POS, ROS बराबर यहाँ पे लेकिन 2 ROS आ रहा है बराबर, और हाफ यहाँ आना चाहिए, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। ROS इज इक्वल टू, इस जो है इसको हम इसके अपॉन में ले आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, जब अपॉन में ले आएंगे तो उसके बाद बाहर निकाल लेंगे कॉमन में, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस दैट प्रूव्ड, ठीक। ये हो गया सिद्ध, ये हो गया सिद्ध, समझ में आया ना, आया होगा तब भी फिर भी समझाएंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर लो। पहले इक्वेशन बनाया मैंने दो, ठीक, इक्वेशन तो आप लोग को समझ में आई होगी, फिर हम इसको पलट के ये कर दिए, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलेगी ना चले, नहीं चला जाए, ठीक। तो फिर हम आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था यार, देख लो क्या कहते हैं ज्ञानी जी, इनके यहाँ पे क्या कहना है। यदि दिया है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है, तो XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, आकृति बनाना पड़ेगा खुद। यदि किरण YQ एंगल ZYQ को समद्विभाजित करती है, तो XYQ एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए।
भैया डरो मत, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। किताब इस वजह से रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर वैसे तो हालत डाउन हो जाए। मैथ साइंस वो साइंस थोड़ी है जो बता दिया जाएगा यार। तो देखो ये कौन सा है, छठवां क्वेश्चन, ठीक लास्ट है 6.1 का। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो कैसे। पहले जो दिया है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक एंगल बनाओ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये तो बन गया ना, समझ में आ गया भैया कि ये भी नहीं आ रहा है, ठीक। अब जो है आते हैं, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दो, ओके, ठीक। दी हुई सूचना दी हुई सूचना से एक आकृति की यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू। देखो यार वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो अपने आप रुक गई थी। हेलो, देखो वीडियो रुक गई थी अपने आप, है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो हम ये कह रहे थे कि एक चित्र बना था, अब हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, सब एंगल को ऐड कर लेते हैं। पहले एंगल एक्स वाई जेड, फिर प्लस एंगल ए, फिर प्लस एंगल ए, या फिर इनके नाम सही कर दो यार, जेड वाई क्यू या फिर क्यू वाई पी, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे कर पाओ, लेकिन ऐसा रहेगा। अगर आप लोग एक बार समझ गए तो मज़ा आ जाएगा भाई, मैथ बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे हमने किया ये, तो अब सीधा कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो 116, ठीक। तो इसमें टू एंगल ए इज इक्वल टू, कौन सी पेन आ गई भाई, 116 डिग्री। तो जब इसको इधर ले आएंगे भैया, एंगल ए इज इक्वल टू 116/2, तो एंगल ए क्या आ जाएगा, आएगा 2 पंचे 10, 2 आप 58 डिग्री, ठीक। इतना समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो आती ही होगी। अब क्या कह रहे हैं नवाब साहब, इनको देख लीजिए थोड़ा सा। इतने में प्रूव करके आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा भाग बनने जा रहा है वीडियो का, क्योंकि वीडियो बार बार पॉज हो जा रही है, ठीक। तो देखो ठीक, तो क्या हमने बताया, अब उसके बाद आते हैं एंगल पी, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड इज प्लस ए कर दो, ठीक। एंगल एक्स वाई क्यू, सॉरी यार, एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एक्स वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड प्लस ए इज इक्वल टू, प्लस ए सीधा लिख दो, ये इक्वेशन हो गया। अब एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। ये क्या करने के लिए निकाल लें पता है, सिर्फ जो है प्रतिवर्ती निकालने के लिए जो पूछा है, ठीक। अब एंगल एक्स वाई और क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री, ठीक। 122 डिग्री ये हो गई, इसको जोड़ोगे तो। अब प्रतिवर्ती देखो हमेशा, जैसे ये है एक्स वाई क्यू यानी 122 डिग्री ये आ गया, ठीक। 122 डिग्री ये है नहीं 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 सॉरी, एक्स वाई क्यू, वो तो 58 डिग्री आया था ना यार, एंगल ए, ठीक। ये प्रतिवर्ती निकला है, और कैसे निकला है, अब सॉरी, अब प्रतिवर्ती निकालेंगे, जब उसको निकाल लिया क्या, एक्स वाई और क्यू यानी, ठीक। तो अब प्रतिवर्ती निकालेंगे, प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिवर्ती क्या करेंगे पता है, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, मतलब टोटल 360 होता है, उसी में से इतना माइनस कर दो, तुम्हारा प्रतिवर्ती आ जाएगा, यही आंसर है। तो कितना आया, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू
302 डिग्री आंसर, ये आ गया आपका 302 डिग्री आंसर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बढ़िए आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को। और सुनिए, एक काम आप लोग ये करिए, जितना मैं पढ़ाऊँगा बेसिक से पढ़िए। और एक त्रुटि हमसे ये हुई है, ज्यामिति का एक चैप्टर छूट गया है, निर्देशांक ज्यामिति का, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन उसको पढ़ा देंगे और आगे पढ़ते रहिए आप लोग। तब तक के लिए ठीक है, बने रहिए, सजे रहिए। धन्यवाद।